हेलो दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तो आपने हमारा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने आपको भगवान विष्णु के चरण स्पर्श जो चरण पादुका है वो दिखाया था। आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुप्त गंगा, जो कि नारायण पर्वत से निकलकर आती है। यहाँ पर भी आप अगर चरण पादुका या फिर नीलकंठ पर्वत की ओर ट्रैक करते हैं या फिर बद्रीनाथ धाम आते हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जगह आपको लोगों ने दिखाई होगी और बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, ये जो रास्ता देख रहे हो ये सीधे ही नीलकंठ पर्वत की ओर जाता है और यहाँ पर आप भगवान विष्णु के चरण के भी दर्शन कर सकते हो। आंखें भी देखिए बनी हुई है, उनका मुख भी है, उनकी जटाएं भी है, सब कुछ नजर आ रहा है। ओम भी है साइड, नीचे साइड वो ओम भी है, इस साइड बड़ा सा ओम, काला काला सजा ओम के ना कटिंग। ये देखिए, अगर आपको नजर आएगा तो ये ओम भी बना हुआ है। ये देखिए, ऊपर बिंदु भी बनी हुई है, ऊपर बिंदु भी, ये देखिए, कटिंग ओम के रूप में साइड का। ये देखिए, सबसे ऊपर में नहीं दे रहे, किनारे में बिल्कुल मतलब ओम नजर आ रहा है ये। उकार है, ऊपर में बिंदु। और यहाँ पर भगवान शिव की आप मुख की आकृति देख सकते हैं। मुख ऊपर, सबसे ऊपर में मुख बना हुआ है। देखिए कितनी अलौकिक जगह है ये। शेषनाग भी बना हुआ है, ये देखिए, शेषनाग भी आपको नजर आएगा। ऊपर का शेषनाग का जटा के ऊपर। ये देखिए कितनी अलौकिक जगह है ये। ये दर्शन आपको हर रोज नहीं होते हैं क्योंकि नीलकंठ पर्वत अक्सर बादलों में ढका रहता है। बहुत आज हमें अलौकिक चीज़ के दर्शन हुए हैं और ओम के भी साक्षात यहाँ पर दर्शन आप कर सकते हो। ज़रूर आइए, आप बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। गुरुजी यहीं पर रहते हैं और इन्होंने हमें ये टॉर्च दी है। आकर इन्हीं से यहाँ की मान्यता भी पूछेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। बहुत नीचे है ये। आगे की ओर अगर आप देखेंगे तो यही है गुप्त गंगा। ये देखिए, ये रही। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये जगह आपको आज से पहले किसी ने दिखाई होगी। ये देखिए, ये नीचे पहाड़ में नारायण पर्वत के चरणों से निकलती हुई गुप्त गंगा है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ ये एक छोटी सी गुफा है, आप देख सकते हो। यहीं पर महाराज जी रहते हैं। ये देखिए, यहीं पर महाराज जी आपको मिल जाएंगे। यहीं पर आप ज़रूर आइए, इस पवित्र अलौकिक स्थान को आप ज़रूर देखिए। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है गुप्त गंगा। बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ की आप आवाज़ भी सुनिए ज़रा। यहाँ पर आप आओगे तो एक अलग ही अद्भुत सा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर बहुत ही अलौकिक सी गुफा है ये। और जस्ट यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ ये नीचे कुंड है। तो बहुत अलौकिक ये मुझे जगह लगी। आज से पहले मुझे भी नहीं पता था ये जगह कैसी है और मैं तो जस्ट चरण पादुका का ट्रैक करने आया था। तो मुझे महाराज जी ने यहाँ के बारे में बताया तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई जानने की, तो तभी दिखाने आया हूँ आपको। मैं आपको इस गुप्त गंगा का जल भी निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, गुप्त गंगा का जल भी हमने निकाल लिया है। बहुत ही अलौकिक जल है ये देखिए, ये जल आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। बहुत पवित्र जल है ये। गंगा जी में शायद हो सकता है बहुत लोगों के हाथ लगे हों, लेकिन इस पवित्र जल में किसी ने छुआ तक नहीं है, स्पर्श तक नहीं करा है। सीधे ही नारायण पर्वत से बिना अनछुई ही गंगा आप इसको कह सकते हैं, जिसको बद्रीनाथ धाम में गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो जल है ये सीधे ही यहाँ से निकला है। महाराज जी, पहले तो आपको मेरा नमस्कार, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। महाराज जी, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिव हरिगिरी है और मैं यहाँ गुफा में साधना करता हूँ। 25 वर्षों से मैं गुफा में रहता हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी गुफाओं में साधना किया। यहाँ पर ऊपर पहाड़ों में भी बहुत सारी गुफाओं में मैं निवास किया। वर्तमान समय में इस गुफा में मैं निवास कर रहा हूँ। और चरण पादुका क्षेत्र में सबसे पुराना संत मैं ही हूँ वर्तमान समय में। पहले जो साधु लोग थे इन गुफाओं में वो सब छोड़ के चले गए।
मुझे दे के चले गए, तो अब मैं इस गुफा में रह के साधना करता हूँ। और मेरा जो गुरु स्थान है हरिद्वार है, निरंजनी अखाड़ा। निरंजनी अखाड़े से मैं दीक्षित हूँ और क्रिया योग से भी मैं दीक्षित हूँ। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस जगह का महत्व क्या है। जैसा मैंने देखा कि यहाँ पर गुप्त गंगा है, तो गुप्त गंगा के बारे में यहाँ पर सबसे पहले किसको पता चला कि यहाँ पर गुप्त गंगा है? कैसे इस जगह के बारे में पता चला? तो गंगा है, ये जल तो पहले से ही है और वो शिवलिंग भी पहले से ही है। वहाँ शिवलिंग जो था, अब हो सकता किसी महात्मा ने स्थापित किया हो या वो स्वयं ही हो, है ना, हमने तो खोद के देखा नहीं। और रही बात जल की, ये जल जो है अंदर ही अंदर बह रहा है, नारायण पर्वत के अंदर से आ रहा है और जमीन के अंदर ही अंदर बहता है जल। और उधर दूर में जाके वो जल जो है ऋषि गंगा में निकलती मिलती है। यहाँ से नीचे जाकर के आगे जाके ना ऋषि गंगा में वो उसका जो है समाहित होती है, ऋषि गंगा में वो प्रवेश करती है जल। भागीरथी गंगा से फिर जाके देवप्रयाग में ये अलकनंदा मिलती है और फिर रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी आगे केदारनाथ से मिलती है। मतलब ये जितना भी हिमालय से जो जल का स्रोत निकल रहा है, तीर्थों के जो जल है, वो गंगा का ही जो है एक रूप है। सहस्त्र पदी है ना गंगा, तो गंगा जी का सहस्त्र धारा है। और जो मुख्य जो धारा है वो भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है वो मुख्य है। परंतु उसका मतलब ये नहीं कि वो मुख्य है तो ये गंगा नहीं है, ये भी गंगा ही, क्योंकि तीर्थों का जो जल है वो गंगा का ही रूप माना जाता है, समझे। और इसीलिए नारायण के जो है जब चरणों से गंगा निकली है, तो इसी प्रकार से ये नारायण पर्वत से निकली हुई ये भी एक गंगा का ही स्वरूप है, गंगा ही है। जैसे वो जल पवित्र है, उसी प्रकार से ये जल भी अगर अपने घर में वर्षों तक रखने से भी इसमें जो है कोई कीटाणु पैदा नहीं होते इन जलों में, वो स्वच्छ रहता, समझा ना, पवित्र रहता, कहने का मतलब। और यहाँ दंत कथाओं के हिसाब से अगर माना जाए तो ये जो यहाँ के जो लोकल है, यहाँ के जो नीचे गांव है, बावड़ी गांव कहते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पार्वती माता ने भगवान शिव के लिए मतलब छाछ बनाए थे। क्या बोलते हैं आप लोग गढ़वाल में? छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं? छाछ मट्ठा दोनों ही बोला जाता है, क्योंकि पहले जो है घर घर की आवाज आती थी, वहां सुनाई पड़ती थी। जैसे जैसे वो मट्ठा छाछ बनाते हैं ना, जब मथानी में जो पहले मत्थे थे, प्रकार से यहाँ आवाज आती थी। अभी क्या हुआ, कुछ जो पहले बाबा रहे, साधु लोग रहे, उन लोगों ने कुछ मिट्टी यहाँ डाल दी। पहले ये और नीचे गहरा था, समझ रहे ना, जो मिट्टी डाल दिया था वो घर घर की आवाज, वो मिट्टी डालने से वो आवाज आना बंद हो गया। नहीं तो जैसे मथानी से जैसे घर घर जैसे मट्ठा बनाते समय जो आवाज आती थी, छाछ बनाते समय उसी तरह का आवाज आती थी। इसीलिए बोलते हैं दंत कथाओं में यहाँ जो है भगवान भगवती पार्वती ने शिव जी के लिए मट्ठा बनाया था, ऐसे बोलते। और फिर वो दूध की तरह, मट्ठा की तरह भी एकदम सफेद जल है। जब वो जल आगे गिरती है, इतना जल है इसमें, आदमी बह जाए इतना जल है इसमें, उधर आगे जाके, समझ रहे ना, ऋषि गंगा के पास में जब वहां मिलती है तो एकदम जो है सफेद। इधर में जितना भी जल का स्रोत है, जल का जो ऊपर से झरने गिर रही है, इतना सफेद जल और में नहीं मिलेगा, और झरनों में नहीं मिलेगा जितना ये सफेद जल। और जो है बहुत ज्यादा ये पवित्र है, और इस जल में एक मिठास बना है, जल में, इस जल में ज्यादा स्वाद है और जल की अपेक्षा। और ये पूरी जगह है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं, जहाँ पर गुप्त गंगा। और इधर भी वो आकृति बना हुआ चरण का सामने, उस पत्थर में देखो, उस सामने वाले, उधर वाले, वो दिख रहा है वो वाला। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी ने दिखाया है, मैं आपको जूम करके भी दिखा, ये देखिए यहाँ पर भी ये पाँव का पूरा आकृति बना हुआ है, ये देखिए पत्थर में आकृति है ना, या चरणों में। अलौकिक जगह है दोस्तों, ज़रूर आइए आप। दोस्तों यही थी गुप्त गंगा, जो कि नारायण पर्वत के चरणों से निकलती है। मैं तो देख के इस जगह को सच में खो गया हूँ, बहुत ही सुंदर लगी मुझे को ये जगह। आप अगर बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो इस जगह पर भी ज़रूर आएँ, और यहाँ की जो नज़ारे हैं, यहाँ की कथा है, उसको जानें। बहुत अलौकिक जगह है। तो जो बद्रीनाथ धाम है वो मेरे बैक साइड में ही है, और अगर आप चरण पादुका या फिर गुप्त गंगा की ओर जाना चाहते हैं तो मंदिर के जस्ट साइड में ही ये देखिए ये रास्ता जाता है। यहाँ से आप सीधे ही चरण पादुका और गुप्त गंगा की ओर जा सकते हैं, ये देखिए। और जाने में कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर ये भाई लोग हैं पिट्ठू वाले, वो आपको लेकर जाएंगे। देखिए
तो आप क्या चार्ज लेते हो? 5000। 5000। आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप ये अच्छा लगा होगा, तो जरूर शेयर भी करना, और ऐसे ही ब्यूटीफुल व्लॉग्स के लिए उत्तराखंड के चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, उत्तराखंड ब्यूटी। चलिए मिलते हैं आपको जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हर हर महादेव, जय श्री राम।